हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज जो बुक हमारे सामने है, उस बुक का नाम है अध्यापक मुख्य परीक्षा तृतीय श्रेणी, लेवल 2 6 से 8 तक सामाजिक विज्ञान एसएसटी की शैक्षणिक वृत्ति विज्ञान है, शिक्षण विधियां हैं इसके अंदर। काफ़ी कमेंट थे कि सर मुख्य परीक्षा के लिए कोई एसएसटी में टीचिंग मेथड्स की कोई बुक हो तो ज़रूर बताइएगा। तो आज आपके सामने ये वीडियो है मेरा। 20 अंकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रजनी टाग और प्रियंका कौर जी यहाँ पर हैं। और अगर हम पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार से ये बुक हमारे को देखने को मिलती है। 140 रुपए इसकी नेट प्राइस है, बिल्कुल फिक्स प्राइस 140 रुपए में आपको मिलेगी। ये बुक आपको मार्केट में अगर बूंदी में खरीदनी है तो आप बूंदी में गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहां पर ये बुक आपको आसानी से मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, नो डाउट। ठीक है। अब इस बुक को हम अगर पीछे से देखते हैं तो ये ऐसा दिखाई देता है। टोटल पेज है इसके 140 पेजों की किताब है और 140 ही रुपए की किताब। एक पेज 1 रुपए का, आगे पीछे 2 रुपए। ठीक है। चलो, तो ठीक है, जो भी इन्होंने सोचा होगा सही सोचा होगा। ये यहाँ पर इनका विगत परीक्षा के प्रश्न पत्र, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियां, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्री उपयोग और सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण। तो इस प्रकार से किताब है और ये आए हुए क्वेश्चन है इसमें लास्ट ईयर में जो पेपर हुआ था मेंस वाला जिसमें। ठीक है। सामाजिक अध्ययन की संकल्पना है यहाँ पर। सामाजिक अध्ययन का अर्थ, परिभाषा, सामाजिक अध्ययन का इतिहास और सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या डिफरेंस है वो समझाया इन्होंने। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन का क्षेत्र, शिक्षण का महत्व, शिक्षण के मूल्य, मूलभूत सिद्धांत वगैरह सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है हमको। उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस बुलुम ने कैसे किया। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक हर जगह पूछा जाता है, हर जगह पढ़ा भी जाता है और हर जगह पढ़ाया भी जाता है। बीएस बुलुम को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ाई जाते हैं सारे के सारे एक एक चीजों को कंसेप्ट करके। रॉबर्ट मेगर विधि है, अच्छी विधि है, आता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य की क्रियाओं की सूची इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। भावात्मक उद्देश्यों की क्रियात्मक सूची भी मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। रॉबर्ट मिलर विधि भी है आपके। और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर की विधि आपको RCEM मेथड जिसे अपन बोलते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। भारत में सामाजिक अध्ययन का स्वरूप क्या है और बुनियादी शिक्षा प्रणाली, वर्धा सम्मेलन 1937 में क्या हुआ था, वहां पर किसने क्या बोला था, वो सारी चीज जाकिर हुसैन साहब की जो गांधी जी का ये प्रस्ताव भी था इसमें। माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियार आयोग है यहाँ पर। कोठारी शिक्षा आयोग दे रखा है आपको। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग भी दे रखा है आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भी दे रखा है। नवीन शिक्षा नीति 1986 भी आपको यहाँ पर दे रखा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आचार्य राममूर्ति समिति 1990, रसपाल समिति 1992, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद देख सकते हैं आप लोग, ये सब चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है। पीछे इसके MCQ वगैरह दे रखे हैं, अच्छी मात्रा में MCQ है। लगभग 68 यहाँ पर प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां। शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? एडम्स महोदय साहब ने। शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया, जॉन डीवी, वेरी गुड। शिक्षण की प्रकृति, विशेषताएं, अच्छे शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के प्रकार। इतना होने के बाद फिर आपको दे रखे शिक्षण के सोपान। सोपान होने के बाद शिक्षण सूत्र। सूत्र में क्या होता है? ज्ञात से ज्ञात, सरल से जटिल, सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, अधिगम अनुभव से तर्क की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तर्कपूर्ण क्रम का त्याग कर मनोवैज्ञानिक क्रम की ओर, इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित करने की ओर। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने भाई साहब। अधिगम है आपके सामने। फिर अधिगम की परिभाषा है, गेट्स वन्य है। अधिगम की विशेषताएं हैं, अधिगम की अवस्थाएं, क्रियाएं हैं। पूर्व अवस्थाओं में शिक्षण क्रियाएं हैं, अंत की प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं हैं, उत्तर अवस्था में कार्य क्रियाएं हैं। कक्षा कक्ष के शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, राजस्थान अध्ययन की शिक्षण विधियां। फिर आपको इसमें कुछ विधियां दे रखी है। प्रयोजना विधि है आपके सामने यहाँ पर। प्रयोजना विधि के सोपान, शिक्षण पद वगैरह सारी चीजें आपको दे रखी है यहाँ पर। समस्या समाधान विधि आपको दे रखी है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, क्षेत्र पर्यटन विधि, पात्र अभिनय, भूमिका निर्वाह विधि, निरीक्षण विधि वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है। अन्वेषण विधि, दल शिक्षण विधि, कंप्लीट भाई साहब सारी विधियां यहाँ पर दे रखी है, कंप्लीट लगभग
बहुत सारी 25 के ऊपर यहाँ पर शिक्षण विधियां दे रखी है। फिर पीछे इसके एमसीक्यू भी धमाधम तरीके से दे रखे हैं आपके सामने। लगभग 60 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम, सहसंबंध उपागम, ये सारे उपागम पढ़ने पड़ेंगे भाई साहब, लगभग 14। सहसंबंध से समन्वय वगैरह सारी चीजें पढ़नी है, तो सारे दे रखे हैं। डिटेल्स में देख सकते हैं आप लोग, एक एक पेज का मैं आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन मतलब डिटेल रिव्यू कर रहा हूँ आपके लिए। तो देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर एक एक पेज आपके सामने मैंने यहाँ पर एनसीएफ 2005 दे रखा है आपको यहाँ पर। और पीछे एनसीएफ तो देखो आता ही है, नॉर्मल सी बात है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण दे रखा है आपको, एनसीएफ 2005 में क्या क्या बोला तो सब चीजें, महत्वपूर्ण विशेषताएं दे रखी है आपको, ठीक है। फिर सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में चुनौतियां दे रखी है, तो ये पीछे एमसीक्यू वगैरह भी आपको, ये अध्ययन सामग्री वगैरह है आपके, सहायक सामग्री है, नॉर्मल है, सबको आता भी है, और नहीं आता है तो फिर ये आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि रीट में भी था और मेंस में भी, दोनों में ही आते हैं आपके ये टॉपिक, ठीक है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा खास बात है नहीं, तो पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को, याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे क्या है, कौन सा ब्लैक बोर्ड है, चौक है वगैरह, चार्ट बोर्ड है, जो सारी चीज़ें। प्रदर्शनी एग्जीबिशन दे रखा है आपको यहाँ पर, और पीछे इसके 32 एमसीक्यू। और सामाजिक अध्ययन की मूल्यांकन विधियां दे रखी है आपको, निष्कर्ष, संदर्भित मानक, संदर्भित मापन, मापन के प्रकार वगैरह सब चीजें दे रखी है आपको। और पीछे इसके मूल्यांकन, परीक्षा मूल्यांकन में क्या आता है, तो सारी चीजें आपको। ये समाज मिति विधि निर्धारण मापनी अनुसूची, परिमाणात्मक वस्तुनिष्ठता, निबंधात्मक प्रश्न, ये सारे जो अति लघुतरात्मक लघुतरात्मक क्वेश्चन, उपलब्धि निष्पत्ति परीक्षण, अर्थ परिभाषाएं वगैरह सब चीजें दे रखी है आप लोगों को। सतत और व्यापक मूल्यांकन, और पीछे इसके बढ़िया वाले एमसीक्यू भी आपको दे रखे हैं। फिर लास्ट लास्ट में एक टॉपिक बचता है हमारे, निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण। अब निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण जो है आपके पीछे देख पा रहे होंगे, इसके सोपान वगैरह दे रखे हैं आपको, और ये पीछे कथन वगैरह जो किसने क्या कहा, ये भी आपके कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से लास्ट का पेज खाली पेज मिलता है। 140 इसके पेज है टोटल, और 140 रुपए की आपकी ये किताब है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी है तो आप जरूर लाइए। मेरे से पूछेगी कि आपको कैसी लगी, तो मुझे ठीक लगी है, बट इसकी प्राइस मुझे ठीक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसके 140 पेज, 140 रुपए की किताब, थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या है, मामला गड़बड़ाता है, क्योंकि जो बच्चे बेरोजगार है बेचारे, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, फिक्स रेट अलग है। अगर इसमें थोड़ा बहुत 25-30% का भी कंसेशन मिल जाता है ना, तो ठीक रहता है। लेकिन दुकान वाले क्या करते हैं, ये फिक्स रेट लिखी रहती है तो फिक्स पे ही देते हैं। कोई ज्यादा जान पहचान का, ज्यादा ही घर का ही होता, 10 रुपए और कम कर देते हैं। तो बट लेकिन फिर भी एक वो थोड़ा सा जो मैटर है, थोड़ा उनके लिए हार्डली, तो वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हमें इसकी पीडीएफ मिल जाए, तो हम पीडीएफ से ही काम चला लेते। फिर वो ऐसे करते हैं, फिर काटनी चाटनी करनी पड़ती है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। फिर वो क्या करेगा, पीडीएफ बनाएगा, कोई टेलीग्राम में शेयर कर देगा, तो बच्चों के पास पहुंच जाती है। क्या करे फिर, किताब नहीं ले सकते तो फिर इसकी पीडीएफ बना लेते हैं, या किसी दोस्त को कहते हैं भाई तेरे पास पैसे तू लिया और मैं इसकी पीडीएफ बना लूंगा, तो वो ऐसे पढ़ लेता है। तो कई सारे कंसेप्ट होते हैं फिर विद्यार्थी के पास, मतलब कई सारे रास्ते भी होते हैं कि फिर ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो सारी चीजें तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सबको, कि भाई थोड़ा प्राइस को हल्का फुल्का कम करें। जितने पेज हैं उतनी तो क्या ही प्राइस रखो, थोड़ा कम रख लो। और तो क्या, सोने की मुद्राएं थोड़ी है कि भाई जो सब टॉपिक है ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा मैटर दे रखा है, नो डाउट, बट फिर भी प्राइस रेट पे थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इसे, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिले और उनको भी पसंद आए वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है। ओके।